वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास। बिफोर वी क्लास स्टार्ट, हमने इसके पहले मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने 4:1 मक्स और 1:4 डीमक्स ये देखा है, ठीक है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है डिजाइन करना है आपको। हमने कुछ आईसी देखे हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की। तो हमारे पास अगर किसी कारण 16:1 मक्स की आईसी नहीं है हमारे पास, लेकिन 8:1 मक्स की आईसी अवेलेबल है हमारे, तो हम 16:1 उससे 8:1 मक्स से तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से अभी हमारे पास 8:1 मक्स की आईसी नहीं है, लेकिन 4:1 मक्स की आईसी है। तो हम 4:1 मक्स जो आईसी है उसका इस्तेमाल करेंगे और 8:1 मक्स हमें तैयार करना है। तो ये किस तरह से तैयार किया जाता है, इसको किस तरह से समझना है, हम अभी ब्लैक बोर्ड की तरफ जाके हुए देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर में हमें एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क के लिए आता है ना, 3 मार्क्स के लिए हमें उसको ट्राई करना है और ट्राई करते हुए हमें ये 3 मार्क हमारी तरफ खींच के लाना है। यहाँ पे हमारा एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए, एक भी मार्क कम नहीं होना चाहिए। हमें पूरे के पूरे 3 मार्क्स हमें जो पेपर में आते हैं वो हमें पूरे लेना है और पूरे ही हमें वो चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पढ़ना है, दिमाग में बिठाना है, घर में प्रैक्टिस करो, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो। इसके पैटर्न हमारे पास सिर्फ 3 है, 3 में से 1 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान से तीनों पैटर्न देखना है। हम बोर्ड पे आज 2 पैटर्न देखेंगे, आपको तीसरा पैटर्न जो है वो आपको खुद को घर में बनाकर हमें बताना है। तो हमने 2 पैटर्न कौन से लिया है, तो 8:1 मक्स तैयार करना है। किससे? 4:1 मक्स की आईसी इस्तेमाल करते हुए हमें क्या बनाना है, 8:1 मक्स, ठीक है। जब हमारे पास अगर 8:1 मक्स अवेलेबल है, ठीक है, यूजिंग 8:1 मक्स से क्या बनाना है आपको, 16:1 मक्स। तो ये 8:1 मक्स की आईसी रहेगी, उससे हमें क्या बनाना है, 16:1 मक्स तैयार करना है, डिजाइन करना है, उसको बनाना है, ठीक है, उस सर्किट को बनाना है। तो हम आज सबसे पहले देखने वाले हैं डिजाइन 8:1 मक्स यूजिंग 4:1 मक्स। यूजिंग क्या है, यूजिंग यानी हमें कौन सी आईसी यूज करना है, 4:1 ये इस्तेमाल करते हुए क्या तैयार करना है, हमें 8:1 मक्स तैयार करना है, ठीक है। तो ये तैयार करते समय हमें कुछ यहाँ पे गिवन डाटा है, तो गिवन डाटा किस तरह से हमें निकालना है ये देखेंगे। तो हमारे पास यूजिंग 4:1 मक्स आईसी है, 4:1 लिखा है, इसका मतलब होता है ये n:1 ये हमारा जनरल फार्मूला है, या मक्स में कितने इनपुट आएंगे ये यहाँ पर दिया हुआ है। इनपुट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, कैसे देखेंगे, n:1 है। n क्या है, तो आपका इनपुट है, n क्या है, इनपुट है, और ये 1 हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, आउटपुट, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन है मल्टीपल इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 इनपुट आ गया। फार्मूला हमारा क्या कहता है, 2m इक्वल टू n है, जो सिलेक्टर हमें निकालना पड़ता है, सिलेक्टर का हो गया, फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्टर फिर किस तरह से निकालेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 यहाँ पे लिखना है, 2m इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो पावर 2 का 2 अगर है तो इक्वल टू 4, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पावर 2 अगर होता है तो 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, यानी यहाँ पर सिलेक्टर कितने हैं, 2 है। जब हम 4:1 मक्स देखेंगे, इनपुट हमारे पास 4 है और सिलेक्टर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। लेकिन 2 सिलेक्टर यहाँ पर है, हमें क्या तैयार करना है, 8:1 मक्स। यहाँ पे भी देखेंगे सिलेक्टर कितने लगेंगे, n:1 है, यानी इसका मतलब n की इनपुट हमारे पास है, कितना लेकर है, 8 है, n की वैल्यू 8 हो गई। यहाँ पे n इक्वल टू 8 लिखा है। फार्मूला अभी किसका है, सिलेक्टर निकालना है, 2m इक्वल टू n है, 2m इक्वल टू 8
8 होने के बाद हमारे पास m की वैल्यू कितनी रहेगी, m इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे सिलेक्टर कितने हो गए 3, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टर कितने हो गए 3 है, ये सिलेक्टर कितने यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है। तो एक सिलेक्टर हम इस आईसी के अंदर किस तरह से लाएंगे, तो हमारे पास ये क्या दिया है, तो बफर दिया है, ठीक है। ये हमारे क्या है जी था, इनेबल या डिसेबल ऐसे लिखे थे हम, ठीक है। तो ये हमारा एज अ क्या बनेगा, थर्ड सिलेक्टर बनेगा। इसको हमने क्या बोला था, कास्केडिंग। कास्केडिंग का मतलब ये है कि दो आईसी को हमें वो जोड़ना है, तो दो आईसी इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा जिससे, तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक्टिव लो के सिंबल्स हैं यहाँ पर दो, ठीक है, जो हमने स्ट्रोक के नाम से हमने लिखा था, जो जी लिखा था, है ना, ग्राउंड दिखाया था, लो दिखाया था। तो यहाँ पर एक नॉट लगा दिया तो आपको क्या मिलेगा, सिलेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्टर थर्ड वाला निकालना है, ये हमारे दो इनपुट जो 4:1 था, इसके दो सिलेक्टर S0 S1 है, ठीक है। तो ये 4:1 मक्स के हमने कितने आईसी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 8 इनपुट यहाँ पे दिया है, तो हमें इसके कॉम्बिनेशन कितने चाहिए 2, तो हमने 2 आईसी लिए 4:1 मक्स के, या डुअल आईसी मिलेंगे, यानी एक ही आईसी के अंदर में 4:1 के दोनों बिल्ड होंगे। तो ये आईसी में मिल जाते हैं, तो 2 4:1 मक्स 4:1 मक्स लेना है। 4:1 मक्स है यार, इसका क्या मतलब हो गया, इसे क्या हमें पता चलता है, इनपुट्स कितने हो गए 4, 0 1 2 3, ये हो गए 4 इनपुट, एक आउटपुट है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप y1, यहाँ पे y2, सेकंड जो कॉम्बिनेशन आएगा 4:1 है, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 इनपुट्स है, एक आउटपुट निकाल दिया, ठीक है। अब दोनों का मिला के क्या बनाना है, हमें 8 इनपुट चाहिए, तो D0 D1 D2 D3, जब मारेंगे D4 D5 D6 D7, कंटिन्यू हमारे ये क्या हो गए इनपुट्स, ये क्या हमारे इनपुट, कितने इनपुट है D0 to D7, फॉर्मूला लास्ट Dn-1, n की वैल्यू 8 है, तो D8-1, तो लास्ट हमारा आएगा D7, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिलेक्टर्स, तो ये यहाँ 4:1 के दो सिलेक्टर कौन से हो गए S0 S1, ऊपर वाला जो 4:1 है उसके भी दो सिलेक्टर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद S0 S1 दोनों सिलेक्टर कंबाइन किया। थर्ड जो हमारा सिलेक्टर है, ये ध्यान से रखना है आपको याद, और यहाँ दोनों के बफर या स्ट्रोक जो है उसके सेंटर में हमें क्या निकालना है, नॉट गेट निकालना है, क्या निकालना है, नॉट गेट निकालना है, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट निकालेंगे S2, यानी हमारे पास कितने सिलेक्टर हो गए S0 S1 S2, 1 2 3 सिलेक्टर हो गए। सिलेक्टर कितने हमारे पास m इक्वल टू 3 है, 4:1 में 2 थे, S0 S1 थर्ड जो सिलेक्टर है हमने कहाँ से कॉम्बिनेशन बनाया, ये जो स्ट्रोब है यहाँ से निकाला, ठीक है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट हमने क्या बना लिया, यहाँ पे आउटपुट y1 ये y2 है, ये दोनों अलग अलग इनपुट्स है, हमने कंबाइन किया है OR गेट से, और हमारा आउटपुट मिलेगा 1, यानी ये हमारा हो गया आउटपुट, मल्टीपल इनपुट्स 1 आउटपुट, ठीक है। इस तरह से आपको ये डिजाइन करना है 8:1 बॉक्स यूजिंग 4:1, ठीक है। ध्यान से देखो, हर एक चीज लिखते समय ध्यान से लिखना है, समझकर लिखना है, ठीक है। कोई डाउट है तो उसको सॉल्व देखते हुए या समझते हुए उसको सॉल्व करना है। कंफ्यूज अगर होंगे तो यहाँ होंगे, तो यहाँ पे बताया है कि हमारे पास 8:1 मार्क्स हमें तैयार करना है, हमारे पास 3 सिलेक्टर्स होने चाहिए। 4:1 के पास 2 है, तीसरा जो हम सिलेक्टर लाते हैं वो है हमारे स्ट्रोक से, ठीक है। स्ट्रोक को जब ज्वाइन करेंगे आप तो वहां पे क्या लगाना है, नॉट गेट कनेक्ट करना है, और ऊपर से ही S2 जो ट्रायंगल पार्ट है उसके ऊपर की तरफ से आपको सिलेक्टर्स को नाम देना है, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये थोड़ा सा दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा देना है, ठीक है। यानी ये अगर भूल गए तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, यही ज्यादा मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही फोकस करना है आपको, ठीक है। तो अगर
कुछ डाउट है तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करके इसको रिमूव करो आपके डाउट्स, यानी अगली बार जब कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास डाउट ही नहीं है, तो आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिजाइन 6:1 बॉक्स यूजिंग 8:1। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले के हिसाब से हम n:1 लिखेंगे। n हमारे पास कितना हुआ है, 16 है। सिलेक्टर का फार्मूला हम देंगे यहाँ पर, यहाँ पे कितना है 16 है, 2m लिखेंगे। देयरफॉर हमारे पास m जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएंगी 4। ठीक है, 2⁴ वो होता है 16। हमारे पास सिलेक्टर्स कितने हो गए, यहाँ पर 4 अवेलेबल है। ठीक है, और हमारे पास जो आईसी है 8:1 बक्स की आईसी, किसकी आईसी है 8:1 बक्स की आईसी, तो हमें इसके दो आईसी इस्तेमाल करना है याद। यहाँ पे क्या है 8:1 बक्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8। सिलेक्टर निकालेंगे, फार्मूला 2m n है, तो 2m हमारे पास इनपुट 8 है, तो 2m, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमारे पास सिलेक्टर 3 हो गए। इस तरह से हम अभी डिजाइन करेंगे हमारा 16:1 बक्स। ठीक है, 16:1 बक्स है, हमारे पास दो आईसी अवेलेबल होनी चाहिए 8:1 बक्स की। तो इस तरह से हम ये दिखाएंगे दो 8:1 बक्स। हम यहाँ पे लिखेंगे 8:1 बक्स करके, यहाँ पर भी लिख देंगे 8:1 बक्स। ये दोनों मिला के हमें क्या हो गया 16:1 बक्स बनाना है। हमारे पास इनपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पे क्या निकालेंगे स्ट्रोक का सर्कल, ये भी बबल एंड सर्कल। ठीक है, दे देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ के 8 इनपुट्स है, यहाँ पे भी 8 इनपुट्स है, वो दिखा देंगे इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ड्रॉ करो और ध्यान से इसको समझ भी लेना है। D0 D1 D2 D3, तो इधर ले लेंगे D4 D5, यहाँ पे ले लेंगे D6 और लास्ट में D7। नेक्स्ट कंटिन्यू करना है आपको D8 D9। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा ये लिखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंटिन्यू नंबर्स लिखना है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी हुआ तो भी कोई गलत नहीं है, नंबर सही आने चाहिए। ठीक है, 15 तक आएगा, लास्ट हमारा क्या होगा 16 है, 1 है, 16 इनपुट है हमारे पास। 0 से स्टार्ट करेंगे, 15 तक जाना है, ये आपके इनपुट्स हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, सिलेक्टर है हमारे पास, कितने सिलेक्टर है 8:1 के पास 3 है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो दोनों के एक दूसरे के। 3 है तो 3 दिखा देंगे, S0 S1 S2, ये हो गए यहाँ के सिलेक्टर। m=3 8:1 के, हमें क्या चाहिए 4 सिलेक्टर्स चाहिए। कहां से आएगा, ये यहाँ से स्ट्रोक की तरफ से आएगा। ठीक है, ये चीज नहीं भूलना है, ये नॉट गेट की तरफ से हमें क्या करना है, इसको ऊपर से ट्रायंगल के पार्ट की तरफ से S3, यानी सिलेक्टर कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए, S0 S1 S2 S3, ये हो गए सिलेक्टर्स। लास्ट में बचा है आउटपुट 1 है, Y1 यहाँ के सेकंड है, IC Y2, दोनों के इनपुट को हमें क्या करना है OR गेट से इसे जोड़ देना है। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा आउटपुट। ठीक है, इस तरह से हमने क्या बनाया है 16:1 मार्क्स। कौन सी आईसी यूज करना है आपको 8:1 मार्क्स की आईसी यूज करते हुए ये आपको तैयार करना है। इस तरह से हमें 16:1 मार्क्स हमें मिल जाएगा। आज हमने दो देखे हैं, दो डिजाइनिंग पार्ट देखे 8:1 मार्क्स यूजिंग 4:1 मार्क्स, और दूसरा कॉम्बिनेशन है 16:1 मार्क्स यूजिंग 8:1 मार्क्स। आपको घर में ट्राई करना है 4:1 डिजाइन क्या करना है 4:1 मार्क्स यूजिंग 2:1 मार्क्स। ठीक है, ये आप ट्राई करो। अगर ट्राई करते हैं, अगर आंसर सही आया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
2 बार इसको और से एक बार ट्राई कर दीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आसान है। कंफ्यूजन पार्ट जो है या डाउट्स आते हैं, हमने अच्छे से देखा है कहाँ पर आता है, तो नॉट गेट की तरफ डाउट्स आते हैं बच्चों को मैक्सिमम, तो यहाँ पे पहले ध्यान देना है। बाकी तो नॉर्मल से जो हम लिख रहे हैं वही हमें लिखना है, ठीक है, जो देखेंगे वही लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।